ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम। गुस्सा नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तुम अपना बैठो आराम से। अस्सलाम वालेकुम सभी लोगों को मेरा सलाम। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी मैं लाइव थी और मुझे जाना पड़ा किसी ज़रूरी काम से। तो अब इस वक्त मुद्दा ये है, पहले तो आप लोग सब खैरियत से, मेरा आप लोग को अस्सलाम वालेकुम, आदाब, और तमामी लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे, उम्मीद करती हूँ। और आप लोगों को पता है कि मैं हमेशा मुद्दों पर आती हूँ, और आज मुद्दा है जुनैद और नसीर। जो जुनैद और नासिर है वो राजस्थान का है, और जिस तरह से उसे मार डाला गया, जला दिया गया जिंदा, शरपसंदों ने जिस तरह से जो हरकत की है वो हमारे देश के लिए बहुत ही निंदनीय है। और हमारी भारत सरकार को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं कैसे हो रही हैं देश के अंदर, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो राजस्थान हो, या कहीं भी हो, महाराष्ट्र हो। ऐसी घटनाएं बहुत ही ज़्यादा देश के लिए निंदनीय है। और दूसरी चीज़ ये कि आप लोगों को पता है कि जिस तरह से जुनैद और नसीर के ऊपर गौकशी का इल्ज़ाम था और कई इल्ज़ामात थे उन लोगों के ऊपर, जिस तरह से शरपसंदों ने उनको इस इल्ज़ाम की वजह से काफ़ी मारा और मार के इतना बेहाल कर दिया कि वो अधमरे हो गए, और फिर उन्हें जला दिया, बोलेरो में गाड़ी के अंदर जला दिया गया। तो सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थान में ये जो घटना हुई है भरतपुर में, तो वहाँ राजस्थान में सरकार किसकी है? कांग्रेस की। और कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो अभी तक के वो कहीं नज़र नहीं आए, ना ही वो उनसे परिवार से, पीड़ितों से मिलने गए, ना पीड़ित की माँ से मतलब मिलने गए, ना उसकी बीवी से मिलने गए, ना बच्चों से। तो ये कैसे नेता हैं हमारे देश के जो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं और किसी के हाल पुरसाने हाल भी नहीं होते ये। और एक अल्पसंख्यक के, आपको याद होगा, एक अल्पसंख्यक के नेता बने फिर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, जिनकी सरकार है बाकायदा राजस्थान में। इमरान प्रतापगढ़ी शायर कहलाया करते थे वो, और वो शायद मेरे ख्याल से एक नजीब को ढूंढने निकले थे। आप लोग को याद होगा कि वो एक नजीब ढूंढने निकले थे, और वो नजीब तो ना मिला, लेकिन उन्हें पार्लियामेंट की कुर्सी ज़रूर मिल गई। वो नजीब को ढूंढते ढूंढते राज्यसभा जा पहुँचे, और नजीब का तो आज आता पता है नहीं। और अब तो जो भी है मसला आप लोग देख ही रहे हैं सामने, तो उनको भी अभी तक तौफीक नहीं हुई। अब जाएंगे वो, इतना जो है टॉर्चर हो गए हैं अब इमरान प्रतापगढ़ी जी कि जाएंगे अब वहाँ पर उन लोगों का हाल लेने, खबर लेने। सिर्फ एक छोटा सा ट्वीट कर देते हैं कि फला फला ऐसा हो गया, ऐसी घटना हो गई। ये ट्वीट करने वाले नेताओं से कभी कभी मेरा बड़ा चिढ़ सी महसूस होती है कि कितना आसान होता है ना कि टाइप कर देना, घर में बैठ के ट्वीट कर देना, अरे फला हो गया, धमाका हो गया। अरे ज़मीनी नेता बने ना, ज़मीन पर उतरे, ज़मीन की जनता से जुड़े, उस गरीब जनता से जुड़े जो बदहाली से जूझ रही है, चाहे वो कोई भी नेता हो। मैं किसी एक नेता की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सभी नेताओं से यही कहना चाहती हूँ कि ज़मीन से जुड़े। और दूसरी चीज़ ये कि वो क्या सुना था, वो एक शायर कहा करते थे कि नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, और जाके दे दे मेरा लाल मेरा। शायद मेरे ख्याल से वो भी एक लाल है किसी का। जो जुनैद नासिर जिसकी डेथ हुई है, जो जलाए गए हैं, वो भी किसी के बेटे थे, किसी के शौहर थे, किसी के बाप थे, और उनका भी हाल आपको लेना चाहिए। और वो जो राजस्थान में आपकी सरकार है जो सो कॉल सेकुलर कहलाती है, वो बहुत सेकुलरिज्म पर भरोसा रखती है और कहती है अरे भारत जोड़ो यात्रा, हम हिंदू और मुस्लिम को लेकर चलने वाले, और दिल्ली से कन्याकुमारी तक पैदल जा पहुंचते हैं ये लोग सारे कांग्रेसी। और लेकिन एक कांग्रेसी अपने पैदल अपने कदमों पे जाकर जुनैद की माँ से, जुनैद की बीवी से, जुनैद के घर वालों से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि इस पर इल्ज़ाम लग जाएगा इनके ऊपर कि ये इनका हिंदू वोट कट जाएगा। अरे जब इतनी ही वोट की परवाह है अपने लोगों की, चीज़ों की, तो हमारे वोट के लिए काहे के लिए आप अपील करते हैं? हमारे वोट के हमारे एक नुमाइंदा खड़ा कर देते हैं, इमरान प्रतापगढ़ी जैसा एक नुमाइंदा खड़ा कर देते हैं, वो चिल्लाता है कस कस के भाजपा ये भाजपा वो, भाजपा को खूब टारगेट करते हैं। ठीक है, अभी यही घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हुई होती तो पूरा मीडिया इमरान प्रतापगढ़ी ने इकट्ठा कर लेना था। अरे ऐसा होता है, ये भाजपा ऐसा करती है, भाजपा वैसा करती, दे प्रहार दे प्रहार दे प्रहार, भाजपा पे शुरू हो जाते। और अब कांग्रेस ने
कांग्रेस का कहीं आप नज़र नहीं आ रहा है मुद्दा कि कांग्रेस सरकार होकर इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है राजस्थान के अंदर और आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकली, खाली एक ट्वीट निकल रहा है। और एक और ट्वीट किया है उन्होंने कि वो फलाना बीजेपी का नेता मीट खाता है। अरे वो मीट खाए, मच्छी खाए, कुछ खाए, हमके क्या मतलब है? मुद्दे उठाओ ना, मुद्दों पे बोलो ना, मुद्दों पे आओ ना। तो सारी मीडिया को इकट्ठा करो ना कि गलत हो रहा है, हमारी सरकार गलत कर रहा है, हमारी सरकार को ऐसे कड़े एक्शन लेने चाहिए थे। और एक और शेर था इन शायर साहब का, अरे वो कौन सा था कि हाँ, हुकूमत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था। क्या था कि हुकूमत अपने तेवर सख्त कर लेती तो ये तय था कि कोई जुनैद नहीं मरता और कोई नासिर नहीं मरता, नासिर नहीं जलता। ये लफ्ज़ मैं आपको देती हूँ यहाँ सर। आपने बोला था ना कि कोई कहने में एक इससे पहले जो शेर बोला था कि कोई ज़ियाउल हक नहीं मरता। तेवर सख्त अपने सरकार, आप अपने सरकारों के तेवर सख्त कराएं कि जो जुनैद और नसीर जैसे लोग मतलब कत्ल किए जा रहे हैं। तो आपको खाली एक राज्यसभा मिल गई और आप चीख रहे हैं और आप अपना स्वागत समारोह करा रहे हैं हर जगह। स्वागत समारोह के लिए आपको नहीं उस कुर्सी पर बैठाया गया था, उस कुर्सी पर ये बैठाया गया था इसलिए कि आप इंसाफ का मामला करें, बोलें। भले ही सरकार, अपनी खुद की सरकार के खिलाफ आपको जाना पड़े, आप बोलें। अगर गलत हो रहा है तो आप बोलें, लेकिन आपके मुंह में ज़बान ही नहीं है। छोटा सा ट्वीट कर दिया, वो बीजेपी के नेता को लाकर उसमें आपने रख दिया कि वो ये करता है, वो अरे दूसरों पे कीचड़ उछालने से पहले अपने दामन में भी तो दाग झाँक लें कितने हैं। तो ये जो कांग्रेस है ना, उल्लू बना रखा है सारी ज़िंदगी हमें। अगर आप सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठाकर देखेंगे तो हमारे लिए क्या किया, आज से लेकर, शुरू से लेकर जब से देश आज़ाद हुआ उसके बाद, उसके बाद कब का क्या था। उससे पहले तो भाजपा सरकार नहीं थी। भाजपा को कहने में कह के हमारे जहन में जहर घोल के, कोई जहर घोलने वाला कौन है? शुरुआत से जहर किसने घोला है? हमारे वालिद ने भी 30 साल कांग्रेस की गुलामी की है, 30 साल, और उस 30 साल का कोई रिजल्ट नहीं था। मैंने भी दुनिया देखी है और मैं भी छोटे से मतलब बड़ी इसी हिंदुस्तान के अंदर, इसी हिंदुस्तान की मिट्टी के अंदर हमने अपने आपस में कभी इख्तलाफात नहीं किए, हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने कभी। लेकिन इस सियासत ने ला जाने कहाँ लाकर खड़ा कर दिया और उसको भाजपा से भुनाने में लगी हुई है कांग्रेस। भाजपा ने ये किया, भाजपा ने यहाँ हिंदू मुस्लिम किया, यहाँ मुसलमानों को सता रही, यहाँ पीड़ित कर रही। अभी इमरान प्रतापगढ़ी का हल्ला सुनते आप। अगर यही काम हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ होता और भाजपा के किसी क्षेत्र में हुआ होता जहां भाजपा की सरकार होती, फिर आप इमरान प्रतापगढ़ी का हल्ला देखते। कोई मीडिया ऐसी नहीं थी जो बाकी छोड़ते हो। इसमें भुनाने में तो ये लोग बहुत बेस्ट है। मैं डरती वरती किसी से नहीं हूँ, ना मैं भाजपा से डरती हूँ और ना मैं कांग्रेस से डरती हूँ, ना मैं किसी और लीडर से डरती हूँ। और वो जो हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर बैठे हुए सेकुलर भैया, अखिलेश भैया, सेकुलर भैया, उनको तो मैं भी ये भी कहती हूँ कि इतने साल सरकार रही, आज तक हमारे कम्युनिटी को 22% वोट लेकर कभी कोई नौकरी नहीं दी। हम नहीं करेंगे भाजपा से सवाल ना। हमने कहते नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं कि अरे आपने इनको वोट दिया, जब जिसको वोट दिया उससे सवाल करूँगी ना, उससे बोलूँगी ना। तो हमारी कम्युनिटी के साथ इतना जुल्म, ज़्यादती ये सो कॉल सेकुलर पार्टियों की वजह से हो रहा है। और मुझे कोई शौक़ नहीं है कि किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का। खुद मैं देख रही हूँ, मेरी आंखें हैं, मैं ट्वीट सबके पढ़ती हूँ। पानी देना आयशा। तो मैं सबके ट्वीट पढ़ती रहती हूँ और मुझे इस बात का बहुत गम है कि शायर साहब बड़े लोगों के दुख और दर्द की बातें करते थे और लोगों के कहने में ज़ख्मों पर मरहम रखने का काम करते थे। वो मरहम जो है जुनैद की घर वालों पर नहीं लगा पाए और वहाँ जिनको पहले पहुँचना चाहिए था, अब आप पहुँचेंगे, मुझे पता है, मुझे यकीन है आप ज़रूर जाएंगे। 1 से 2 दिन में जाएं, जब भी जाएं, आपको वक्त नहीं मिल पा रहा होगा क्योंकि आप बड़ी भारत जोड़ो यात्रा में बहुत पसीना बहा रहे। पार्टी को उठाना मकसद नहीं होता है, जनता का विकास करना मकसद होता है। पार्टी विकास मकसद नहीं होता। चाहे वो कोई भी नेता हो, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी का हो, MIM का हो, या कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, बसपा हो, कोई भी पार्टी हो, अपनी पार्टी के विकास से ज़्यादा जनता का विकास सोचो।
पर कोई जनता का विकास नहीं सोचता। सब अपने पार्टी के झंडे और डंडे को बुलंद करने की कोशिश करते हैं। तो मेरा मकसद है जनता के बारे में सोचे, लोगों के बारे में सोचे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और शायर साहब जल्द पहुँचे जुनैद के घर वालों के पास, नासिर के घर वालों के पास, बड़ी ज़रूरत है उनको आपकी भी, क्योंकि आप मरहम काफ़ी अच्छे शायराना अंदाज में लगा लेते हैं और आपका शायराना अंदाज ही तो ये आपको राज्यसभा दिलवा कर बैठा है बड़ी सी, जहाँ आप नजीब को ढूंढने निकले थे और आपको मिल गया कुछ और। तो आप ऐसे ही नजीब को ढूंढते रहे, इंशाल्लाह आपकी मेहनत कामयाब होगी। कभी ना कभी नजीब भी मिल जाएगा, कभी ना कभी जुनैद और सबको इंसाफ भी मिल जाएगा, नासिर को। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि कोशिश ये करिए कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाइए, जिम्मेदारियों से भागिए नहीं। सिर्फ स्वागत करवाना, अपने गले में माला डलवाना, लोगों से नगाड़े बजवाना, ये नेताओं का काम नहीं होता है। नेताओं का काम होता है अपनी जनता का भला सोचना, एक तरफा फैसले नहीं करना, सबका साथ सबका विकास। मेरी भाजपा वो कहती है हमारी गवर्नमेंट जो है रिसेंटली, पर उसके अंदर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो मुझे सवाल उन सो कॉल सेकुलर से करना है जो हमारा वोट लेते हैं, जो हमारे वोट के नाम पर अपनी राजनीति चमकाते हैं, जो हमारा 22% वोट हजम करते हैं और हमारे हक में आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं सवाल सिर्फ उनसे करना चाहती हूँ और मुझे सवाल किसी से नहीं करना। तो ये चीज़ आप पर लागू होती है। और ये जो राहुल गांधी जी हैं, बहुत हमदर्दी दिखाते हैं मुस्लिम समाज से, टोपी लगाने वालों को गले लगाते हैं, हिजाब पहनने वालों को सर पे हाथ रखते हैं, गले लगाते हैं। लेकिन क्या नासिर और जुनैद के घर आपने अपने कदम रखे? क्या उसकी माँ से, जुनैद की माँ से, उसकी बीवी से उसके हाल पूछे? क्या आपकी एक भी वीडियो वहाँ की हमें दिखाई दी? नहीं दी ना। हाथरस में जब कांड हुआ था तब आप गए थे, खुशी हुई कि एक बेटी के घर आप पहुँचे, आप भाई बहन दोनों पहुँचे, खुशी हुई। इंसाफ मिलना चाहिए बेटियों को। पर क्या हमारा समाज इस लायक नहीं है कि आप वहाँ जाएं, उनका पुरसाने हाल लें, उसकी माँ से उसके हाल लें, उसकी बीवी से उसके हाल लें? जब हमारे समाज को इस लायक नहीं समझते हैं तो क्या आप हमारा वोट लेने के लायक हैं? ये खुद से फैसला करके बता दें, खुद से पूछ के बता दें, खुद से सवाल करके बता दें। ये हिंदुस्तान की बेटी हमेशा इसी तरह से सवाल खड़े करती रहेगी और आप लोगों से पूछती रहेगी। और एक बात हमेशा याद रखिए, नेता वो होता है जो अपनी जनता से ज़मीन जुड़ता है, सिर्फ एक समुदाय से नहीं जुड़ता, वो हर समुदाय से जुड़ता है। और झूठा लोगों को आश्वासन नहीं देता है कि फ़ोटो में, तस्वीर में कुछ दिखे और उसका दूसरा रूप हो। दो रूप अच्छे नहीं हैं। तो कोशिश करें राहुल गांधी जी, आप भी ज़रा पुरसाने हाल ले लें। सरकार आपकी है, वहाँ पर प्रशासन आपका है, शासन आपका है, तो जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। तमाम कांग्रेस के लीडर, बड़े लीडरान, नेता, जितनी भी महिलाएं, पुरुष, जितने भी हैं कार्यकर्ता, आपको इस बात की खैर व खबर लेनी चाहिए। सिर्फ इस बिना पे खबर नहीं